चलो तो बढ़ते हैं। पीछे का प्रैक्टिकल हो गया सारा, कोई दिक्कत? लास्ट टॉपिक था पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी, ये तीन फंक्शंस के बारे में बताए थे। तुम फ्लोरे सही हारो। चलिए, तो आज का सबसे पहला हम लोग का फंक्शन है जिसका नाम है मैच फंक्शन। क्या नाम है? मैच फंक्शन। ठीक है, मैच फंक्शन का काम क्या होता है? मैच फंक्शन जो होता है ना, वो पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन। लेकिन सवाल है कि कैसा पोजीशन, किसका पोजीशन? तो आप अपना डेटा या तो कॉलम में लिखेंगे या तो रो में लिखेंगे, या तो कॉलम में लिखेंगे या तो रो में लिखेंगे। अब मान लीजिए डेटा अगर आप कॉलम में लिखे हुए हैं और उस कॉलम में लिखे गए डेटा में से अगर आपको ये देखना है कि ये वाला डेटा कितने नंबर पे लिखा गया है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, जैसे ए बी सी डी और ई, तो आपको ये देखना है कि डी कितने नंबर पे है। तो 4 नंबर पे है, क्योंकि सबसे ऊपर ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, तो 4 नंबर पे। तो पोजीशन नहीं बता दिया, 4 नंबर। वैसे ही अगर आप अलग अलग रो में, साइलेंट कर लो यार फोन, बाहर से करके आता नहीं, यहाँ बज रहा है 2 बार तो बटन टिप रहा है, आप बटन टिपने से साइलेंट हो जाए आप एकदम। चलो, तो समझ में आया ना? क्या बताएं कि अगर आपको रो या कॉलम में लिखे गए डेटा का पोजीशन देखना है तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन है? मैच। मतलब कितने नंबर पोजीशन पे वो डेटा आ रहा है या लिखा गया है, यही देखना है, तो आपके पास मैच फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक डेटा बना हुआ है, हम चाहते हैं कि ये देखें कि सुमंत कितने नंबर पे लिखा गया है। अब अगर हम देखेंगे कि सुमंत कितने नंबर पे लिखा गया है, तो या तो हम इतने में से देखेंगे या तो हम इतने में से देखेंगे। समझ में आ रहा ना? अगर आप बोलेंगे कि सर इस पूरे में से देखिए ना कितने नंबर पे लिखा गया है, तो ये लॉजिक गलत है। क्यों लॉजिक गलत है? क्योंकि काउंट किधर से करेगा? इधर से करेगा कि इधर से करेगा? नहीं करेगा। तो इस वजह से एक्सेल जो है ये क्या कहता है कि अगर हम काउंट करवाएंगे, मतलब ये निकालेंगे कि कितने नंबर पे लिखा गया है, तो या तो रो के अनुसार या तो कॉलम के अनुसार, यानी या तो कॉलम सेलेक्ट करिए या तो आप रो सेलेक्ट करिए। ऐसे अगर आप सोचेंगे कि पूरा डेटा में से बता दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है। आपको लिखना होगा क्या? इज इक्वल टू मैच। ठीक है, टैब प्रेस करिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है? लुकअप वैल्यू। आपको पता है कि लुकअप वैल्यू उस वैल्यू को बोला जाता है जिसका देखना है, जिसका देखना है उसी को क्या बोलते हैं? लुकअप वैल्यू, है कि नहीं? अब हमको मान लीजिए कि सुमंत देखना है कितने नंबर पे है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम क्या करें, डबल इन्वर्टेड कॉमा में सुमंत डाल दे, जैसे हम वी लुकअप में, एच लुकअप में और बाकी जगह पे लगाते थे, या तो उसके जगह हम कोई सेल नंबर ले ले और उस सेल नंबर पे जो लिखेंगे उसका दिखा दे। तो मान लीजिए हम ये वाला सेल नंबर ले लिए कि उसमें जो लिखेंगे उसका पोजीशन दिखा दे। कॉमा ले लिए। अब आपसे पूछ रहा है लुकअप एरे, यानी कितने से कितने के बीच में देखना है। तो आपको बताएं कि या तो हम ऐसे देखेंगे या तो ऐसे देखेंगे। तो ऐसे देखना है तो मान लेते हैं कि A1 से लेके A6 के बीच में, तो A1 और कॉलन A6 हो गया ना। और कॉमा देके मैच टाइप में लेंगे, एग्जैक्ट मैच, उसके लिए 0। तो टैब से एरो से नीचे आएंगे, टैब से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। कोई दिक्कत है? और अब हम जब इंटर करेंगे तो आंसर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया है। अब देखो ना, अगर हम यहाँ लिखेंगे सोनू, तो कितना नंबर आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 के रूप में बताओ। 2 आएगा, क्योंकि सोनू 2 नंबर पे लिखा हुआ है। अच्छा, 2 क्यों आया? ये 2 नंबर पे इसलिए 2 आया कि सेलेक्टेड में 2 पे इसलिए 2 आया? सेलेक्टेड में 2 है, 2 पे है इसलिए आया। कोई दिक्कत है?
वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे हम बदल के आर्यन कर देते हैं, ठीक है, कितना आया 6 आया, क्योंकि सेलेक्टेड में कितने पे है 6 पे। समझ में आ रहा है? तो अगर आप चाहते हैं कि देखिए कि कोई भी चीज कितने नंबर पोजीशन पे लिखा गया है या फिर उसका पोजीशन क्या है, तो इसी के लिए कौन सा फंक्शन है, मैच फंक्शन। अब ये तो हम एक बार दिखा दिए आपको ऐसे, अब एक बार ऐसे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि ऐसे देखें कि ये डीसीए कितने नंबर पे है, लेकिन ऐसे तो सिंपल है, बहुत आसान है कि आप यहां पे आ जाइए और लिखिए इज इक्वल टू मैच टैप प्रेस की। अब लुकअप वैल्यू हमारा डीसीए है ना, डीटीपी है, तो हम क्या करते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में डीटीपी लेंगे, चाहे कोई सेल लेंगे, तो मान लीजिए यही अगर ले लिए, फिर कॉमा कर दिए, और हम अब कहां से लेंगे A5 से लेके E5 तक, A5 से लेके E5 तक, और कॉमा देके हम क्या लेंगे एग्जैक्ट मैच 0 और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज लिखा हुआ। अगर हम यहाँ 4 लिखेंगे तो बताइए आंसर कितना आएगा, 4 लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये हम लुकअप वैल्यू लिख रहे हैं ना, 3 आएगा आंसर, क्योंकि लुकअप वैल्यू का मतलब ये हो गया कि उसका बताए ना, तो 4 तो ये है ना, तो इसका बताए तो 3 ही आएगा ना जी आंसर, क्योंकि वो 3 नंबर पे है, 1 नंबर 2 नंबर 3, क्योंकि हम यही वाला लिए थे ना। अगर 17 लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और अगर डीटीपी लेंगे तब क्या आएगा 4 आएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा फंक्शन है हमारा, मैच फंक्शन। इसका मतलब ये कि हमको रो या कॉलम में लिखे गए डेटा में से कोई डेटा कितने नंबर पोजीशन पे आ रहा है या लिखा हुआ है यही निकालना है, तो कौन बस मैच फंक्शन है जिसके यूज से हम निकाल सकते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत है? लास्ट फंक्शन, अगला, जिस फंक्शन का नाम है इंडेक्स, ठीक है, आइए देखते हैं। फिर से हम्म तो, तो कॉमा लगा करेंगे लेकिन वो काम नहीं करेगा, कॉलम लगा के करेंगे, ये प्रैक्टिस सेट का सवाल है ना, तो कॉमा लगा के करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, दूसरी जगह का। जैसे सम फंक्शन है, तो सम फंक्शन में अगर हमको लगातार जोड़ना है A1 से लेके A6 तक, लेकिन बिना कॉलम लगाया, तो A1, A2, A3, A4, A5, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ की बात हो रही है। तो वही तो सवाल ये है कि किस फंक्शन की बात हो रही है, उसके अनुसार हम उसको बनाएंगे ना, हर जगह एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता। किस फंक्शन की बात हो रही है उसके अनुसार हम बनाएंगे। तुम लोग को प्रैक्टिस सेट मिला हुआ है ना, प्रैक्टिस सेट मिला है, कहाँ है, कहाँ बनाते भी हो, झूठ नहीं बोलना है, कै को बना लिए हो, 15 को, ठीक है, अभी 150 में से 15 को बना हुआ है। 151 फंक्शन प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है टोटल, और 151 में बनाया है 15 को। एकदम सूरजमुखी लग रहे हो जी, हल्दी वर्दी नहीं ना चढ़ गया है। चलो इधर देखो, लास्ट फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन का यूज करके या फिर इंडेक्स फंक्शन ये दिखाता है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या लिखा गया है ना, वही दिखाने का काम इंडेक्स फंक्शन का होता है। इंटरसेक्शन का मतलब बताया था ना, दो दिशाओं से दो चीज आ रही है और एक दिशा में मिल गई,
तो उसी को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। कहने का मतलब कि दो दिशा से, जैसे एक इधर से चल रहा है एक इधर से चल रहा है, दोनों ही जाया यहाँ टकरा गया, तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या। तो अगर किसी विशेष नंबर रो और किसी विशेष नंबर कॉलम से हम आ रहे हैं तो वो एक जगह के मिलेगा ना, वहां पे जो लिखा रहेगा वही दिखा देगा कौन सा फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन। समझ में आ रहा है, कौन दिखा देगा, इंडेक्स। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या लिखा है ये अगर देखना है तो इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए इधर देखते हैं। अब जैसे मान लो कि हमको सुमंत का कोर्स देखना है, किसका कोर्स देखना है, तो हमारा डेटा A1 से लेके कहां तक है, E6 तक, E8 तक, E6 तक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स, टैब प्रेस की। एरे का मतलब है पूरा टेबल, कहां से कहां तक, A1 से E6 तक। गैस बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक था। A1 से E6 कॉमा रो नंबर, यानी इस पूरे डेटा में से कितने नंबर रो में देखें, A5 रो कब से होने लगा ब्रो, ब्रो A5 में 5 नंबर रो होगा ब्रो, A नंबर कॉलम होगा ब्रो। क्या ब्रो, तुमसे उम्मीद नहीं था ब्रो। हेलो गाइज, गाइज आप देख सकते हैं ये जो ब्रो है गाइज, ये A5 रो कह रहा है गाइज, जबकि गाइज आपको पता है A5 एक सेल है गाइज, और उस सेल में गाइज A नंबर कॉलम है गाइज और 5 नंबर रो है गाइज। लेकिन ये ब्रो जो है ये बौरा गया है गाइज। कितना नंबर रो, अब 5 नंबर रो क्यों, वो समझो। यहां पे 5 नंबर रो में सुमंत लिखा गया इसलिए नहीं, सेलेक्टेड में वो 5 नंबर रो पे है इसलिए। हम A1 से सेलेक्ट किए हैं ना, तो 1 2 3 4 5 नंबर रो पे मिला इसलिए 5 नंबर में लिखा गया इसलिए 5 नहीं। समझ में आ रहा है, तो हम रो नंबर कितना लिए, 5, कॉमा कॉलम नंबर हमको देखना है इसका कोर्स, तो कितना नंबर कॉलम, 4 नंबर कॉलम। क्योंकि वैसे तो हमारा देखो सिलेक्शन में से बात होती है ना, तो सेलेक्टेड यहां से किया गया है, तो 1 2 3 और 4, यानी 4 नंबर पे, तो 4 लिखे और यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दो बिना किसी को बताए और इंटर करो, तो आंसर कितना आया, DTP यानी सुमंत का कोर्स कौन सा है। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया फंक्शन है, ये तो सब कुछ भी निकाल देगा इसे। ऐसा नहीं, बहुत बकवास फंक्शन है। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अगर डेटा है तो उसमें से तुम देखोगे क्या कि किसका कितने नंबर का, आ जाके उसका देखोगे रो नंबर है कॉलम नंबर, नहीं देखोगे। मैच तो बस पोजीशने बताएगा, आप पोजीशन बता के तुम करोगे क्या, लेकिन फिर भी दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना, किसी औजार का यूज देखोगे ना तो उतना नहीं होता है, लेकिन अगर उस औजार को किसी दूसरे औजार के साथ मिला दो ना तो एकदम धधाइल मरीचा जैसा लगता है, मतलब एकदम लगेगा कि बहुत तीखा मरचा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। अलग अलग यूज करो कोई दिक्कत, लेकिन दो को एक में मिला दो रॉकेट बन जाएगा। वही सेम इनका यूज है। इंडेक्स फंक्शन उतना कोई पावरफुल नहीं, मैच फंक्शन उतना कोई पावरफुल नहीं, लेकिन मैच और इंडेक्स का यूज कर दो तो बहुत पावरफुल बन जाएगा। अब हम क्या समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो होता क्या है ना, किसी फॉर्मूला को बनाने के लिए, मतलब आपके पास एक्सेल में अगर डेटा मेंटेन है, रिकॉर्ड है, तो उस डेटा में से अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो आप सिंगल फंक्शन का यूज करके भी रिजल्ट निकालते हैं, या फिर एक ही फॉर्मूला में आप एक ही फंक्शन को 2 बार करके भी निकाल सकते हैं। मतलब मेरे कहने का यह है कि एक फॉर्मूला बनाने के लिए आप एक फंक्शन का बस यूज कर पाते हैं, या फिर एक ही फंक्शन को मल्टीपल बार भी यूज में लेके आते हैं, मल्टीपल बार, या फिर कभी कभी एक ही फॉर्मूला बनाने के लिए मल्टीपल फंक्शन का भी यूज करते हैं एक ही फंक्शन बनाने के लिए। मतलब 3 कंडीशन हो गया,
किसी कोई फॉर्मूला बनाना है तो सिंगल फंक्शन का बस यूज करो, या फिर एक ही फंक्शन का मल्टीपल बार यूज करो, या फिर मल्टीपल फंक्शन का यूज तुम करो, एक बार चाहे मल्टीपल बार, सिंगल फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अभी हम लोग करेंगे इंडेक्स और मैच का यूज करके एक फॉर्मूला बनाएंगे। अब इंडेक्स फंक्शन भी लगाएंगे और मैच फंक्शन भी लगाएंगे, तब फॉर्मूला बनेगा, लेकिन एकदम ताकतवर फॉर्मूला होगा, और इसको टक्कर वी लुकअप और एच लुकअप से दिया जाएगा। अब इसका क्या यूज है वो हम जरा आपको बता दें। देखो, वी लुकअप एच लुकअप में एक प्रॉब्लम ये होता है कि पहला नंबर रो और पहला नंबर कॉलम के अनुसार ही रिजल्ट निकल पाता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे तुम रिजल्ट निकालना चाहोगे तो सोचोगे कि लिखे मोबाइल नंबर आ जाए बाकी सारा चीज, तो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि वी लुकअप एच लुकअप कहता है कि या तो हम कॉलम के अनुसार या तो हम रो के अनुसार निकालेंगे, और वो भी पहला कॉलम और टॉप रो के अनुसार। लेकिन हम कहें कि मोबाइल नंबर लिखते हैं, तुम तने उसका निकाल दो ना, बाकी सब डिटेल कहेगा बाकी हमारे से नहीं हो पाएगा, हमारा बनाइबे नहीं किया गया है, ऐसा काम होने वाला है मोए मोए, है कि नहीं। तो हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, इंडेक्स और मैच दोनों का, और ये बहुत ताकतवर बनेगा। कैसे, तो अभी हम समझाते हैं, जरा ध्यान से इधर देखो। थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि दिमाग लगाना पड़ रहा है, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा, तभी बात क्या होगा, बनेगा। ऐसे तो बात बनने वाला है नहीं, क्या कहते हो सब? सही है। चलो इधर देखो जरा, यहां पे हम चाहते हैं हम भी कि हम लिखे किसी का आईडी, क्या लिखे, और उसका नाम निकल जाए, एज निकल जाए, कोर्स निकल जाए, मोबाइल नंबर निकल जाए। अब मान लो कि हम एक एग्जांपल पहले देंगे इंडेक्स का यूज करके, फिर हम इंडेक्स और मैच दोनों का यूज करेंगे। ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन है बहुत बवाल ऑप्शन, बवाल फॉर्मूला बनेगा। ध्यान से देखो, हम चाहते हैं कि 3 नंबर आईडी का मोबाइल नंबर निकल जाए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर यहीं पे फॉर्मूला बनाते हैं तो लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू इंडेक्स, टैब प्रेस किए, एरे A1 से लेके E6 तक, तो A1 से लेके E6 तक, कॉमा, हमको कितने नंबर आईडी का निकालना है, 3 नंबर आईडी का। 3 नंबर आईडी कितने नंबर रो में है, 4 नंबर रो में है, क्योंकि 1 2 3 और 4, क्योंकि ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं, तो 4 नंबर हम क्या दे दिए हैं, रो। बात सही है। और कॉमा, हमको निकालना क्या है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कितने कॉलम में है, 5 नंबर में, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, तो 5 दे दिए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दी। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अगर मोबाइल नंबर की जगह हमको कोर्स निकालना हो, क्या निकालना हो, तो हम फॉर्मूले को रीनेम करेंगे और 5 नंबर कॉलम की जगह हम कितना नंबर कॉलम डालेंगे, 4 नंबर, ब्रैकेट क्लोज इंटर। आया कि नहीं आया? लेकिन मान लो हमको आईडी नंबर 3 का नहीं निकालना है, आईडी नंबर 5 का निकालना है, तो हम रो नंबर कितना कर देंगे, रो नंबर 5 की 6 कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब यहां पे एक चीज हम तुमको समझाते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से एकदम। हम क्या कर रहे हैं कि कभी रो नंबर बदल रहे हैं इंडेक्स में और कभी कॉलम नंबर बदल रहे हैं इंडेक्स में, क्योंकि मान लो कि अगर हमको मोबाइल नंबर, कोर्स, आईडी, एज, नेम, अगर इसके जगह मोबाइल नंबर की जगह कोर्स निकालना है, कोर्स की जगह हमको एज निकालना है, एज की जगह नाम निकालना है, तो हम कॉलम नंबर बदल रहे हैं ना, अलग अलग कॉलम नंबर डाल रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हम पहले ये सोच रहे हैं कि निकालना क्या है, फिर वो देख रहे हैं कि वो कितने नंबर पे है, और फिर उतना नंबर हम फॉर्मूले में डाल दे रहे हैं, निकल जा रहा है। तो वो कितने नंबर पे है ये हम सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? सोच रहे हैं, तभी तो निकाल रहे हैं ना।
तो हम अगर एक काम करें, काम हम ये करें कि हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे कि इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे और मैच फंक्शन लगा देंगे। इससे फायदा ये होगा कि हेडिंग में से जिसका भी हम नाम लिखेंगे वो कितने नंबर पे है ये मैच बता देगा। बता देगा कि नहीं बता देगा, क्योंकि मैच का काम ही तो पोजीशन बताने का होता है ना। तो हमको अब नंबर लिखना पड़ेगा कि हेडिंग का नाम लिखना पड़ेगा। हेडिंग का नाम लिखना पड़ेगा। हेडिंग का नाम लिखिए, कितने नंबर पे है ये कौन निकाल देगा, मैच, क्योंकि हम भी तो वही कर रहे हैं ना। और वो मैच हम किस में लगा देंगे, इंडेक्स के अंदर, कि हम डायरेक्टली नंबर नहीं डाले, हम हेडिंग डालेंगे, मैच तुमको बता देगा वो कितने नंबर पे, उतना नंबर तुम डाल के निकाल लो। बात सही है कि गलत है? सही है। अब वैसे ही मान लो हम इस आईडी में से डाल रहे हैं कि इतना नंबर इतना नंबर इतना नंबर पोजीशन का। हम क्या करेंगे कि एक जगह आईडी लिख लेंगे और मैच से हम निकलवा देंगे कि जो नंबर आईडी लिखे वो कितने नंबर पे है, तुम किसको बता दो, इंडेक्स को बता दो। तो हम आईडी नंबर लिखेंगे, हम पोजीशन नंबर नहीं लिखेंगे। और अगर हम वो आईडी के लिए कर लिए तो वो हम नाम के लिए भी और मोबाइल नंबर के लिए किसी के लिए भी कर सकते हैं पोजीशन बताने का काम, क्योंकि इंडेक्स में हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन नंबर ही तो डाल रहे हैं ना, या तो रो का या तो कॉलम का। तो ये रो का और कॉलम का पोजीशन बताने का हम 2 बार मैच लगा देंगे, एक बार रो के लिए और एक बार कॉलम के लिए। और इंडेक्स में पूरा हम एरे को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब आइए इसको बनाते हैं, थोड़ा देखते हैं कि कैसे होगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसको हम हटा देते हैं। अब मान लो हमको ये आईडी लिखे हैं, अब हम आईडी के अनुसार निकालना चाहते हैं, तो हम कोई ना कोई आईडी नंबर का तो निकालेंगे ना। ये हम हेडिंग के लिए बस लिखे, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हम कोई ना कोई आईडी, जैसे मान लो तुम कहोगे सर 2 नंबर आईडी का थोड़ा निकालिए, तो हम आईडी के सामने 2 लिख दिए, 2 नंबर आईडी का। चाहे हम इसी के जगह 2 लिख देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, काम खत्म। कि यहाँ पे जो लिखा गया है ना उतने नंबर का निकालो, तो हम ये लिख दिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे, प्रॉब्लम कोई, क्लियर हो रहा है? अब देखो 2 नंबर आईडी का निकालना है, लेकिन 2 नंबर आईडी का तुम कुछ तो निकालोगे ना, या तो नाम या तो एज या तो मोबाइल नंबर या तो कुछ भी निकालोगे ना। तो इसका पोजीशन एक बार पता चल जाएगा ऐसे, और ऐसे में से तुम कुछ ना कुछ निकालोगे ना। तो ऐसे में से मान लो हम नाम निकालना चाहते हैं, तो हम एक जगह क्या दे दिए, नाम। तो एक बार हम मैच से कहेंगे इसका बता दो, और एक बार हम मैच से कहेंगे इसका बता दो। इसमें से मैच बता देगा किसको, इंडेक्स को, इंडेक्स निकाल देगा। कैसे निकलेगा, अब आंसर यहां निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। लिखो क्या, इज इक्वल टू इंडेक्स, एरे का मतलब पूरा रेंज, कहां से कहां तक, A1 से E6 तक। ओ बकलोलो इधर देखो, कोई दिक्कत है? कॉमा नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो, A1 से E6, कोई प्रॉब्लम है? हमसे क्या पूछ रहा है, रो नंबर। रो नंबर का मतलब जब रो बदलता है तब रो नंबर। जब A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4 होता है तब रो बदल रहा है, क्योंकि कॉलम वही है, रो क्या हो रहा है, चेंज। और जब A1 के बाद क्या हो जाए, B1, C1, D1, तो रो बदल रहा है कि कॉलम, कॉलम बदल रहा है। तो हमसे पहले क्या पूछ रहा है, रो नंबर। तो रो नंबर हमारा कब होगा, जब हम हेडिंग बदलेंगे तब, कि जब आईडी बदलेंगे तब, आईडी बदलेंगे तब, क्योंकि आईडी तो अलग अलग रो में लिखा गया है ना, हेडिंग तो अलग अलग कॉलम में लिखा गया है ना। तो पहले हमको यहाँ पे रो नंबर में आईडी बता देंगे। कैसे होगा, सुनो, सीधे रो नंबर हम नहीं कहेंगे कि तुम 4 नंबर आईडी का निकालो, हम कहेंगे कि जो आईडी यहाँ लिखा गया है उसका तुम निकालो। तो यहाँ जो लिखा गया है उसका तुम निकालो। तो अगर इसमें लिखेगा का पोजीशन इसको पता चल गया तो निकाल देगा, इसमें लिखेगा का पोजीशन पता कैसे चलेगा, तो मैच फंक्शन पोजीशन बताता है। तो हम कौन से फंक्शन का यूज कर देंगे, मैच। तो रो नंबर की जगह हम लिखेंगे मैच, लिख दिए। अब कह रहा है लुकअप वैल्यू, कि हम इसका पोजीशन तो निकालेंगे, मैच फंक्शन है तो, लेकिन बताओ कि वो वैल्यू कहां पे है। तो हम कह देंगे यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे ना उसका तुम पोजीशन बताओ। समझ में आया, यहाँ जो लिखेंगे उसका क्या बताओ, पोजीशन। तो हम ये ले लिए, तो लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा लगा दे। अब पूछेगा लुकअप एरे, कितने में से हम पोजीशन बताएं, या तो रो वाइज या तो हम ऐसे बताएंगे ना
क्योंकि रो नंबर पूछ रहा है इंडेक्स हमसे, तो हम क्या कहेंगे कि तुम C1 से लेके C6 तक, तो C1 से C6 के बीच में तुम क्या करो बताओ। और यहाँ लुकअप एरे के बाद कॉमा लगा के एग्जैक्ट में 0 दे दिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, काम खत्म है कि नहीं। तो जैसे ही देखो कि हम अगर इसका क्लोज कर रहे हैं, अभी मैच का बता रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हम क्लोज कर देंगे तो इंडेक्स का सिंटेक्स खुलेगा, क्योंकि कह रहा है कि इसका तो अब आप भर लिए ना, तो इसके जगह आप क्या लिख दिए, रो नंबर तो लिख दिए हम, कॉमा कर दो। अब क्या पूछ रहा है, तो कॉलम नंबर में फिर वही बात हो गया कि अलग अलग कॉलम बदले यानी कॉलम। तो फिर हम कहेंगे कि अब हम सीधे नहीं कहेंगे कि तुम इसका एज निकालो, चाहे कोर्स निकालो, चाहे मोबाइल, हम कहेंगे यहां जो लिखे हैं वो तुम निकालो। तो इसका पोजीशन मैच तुमको बता देगा, क्योंकि हम यहां चेंज करते रहेंगे आंसर बदलते रहेगा। तो हम क्या कर देंगे, फिर से मैच फंक्शन, लुकअप एरे ये वाला, कॉमा कर दिए, और उसके बाद हमारा हेडिंग A1 से लेके E1, तो A1 से लेके कहां तक, E1 तक, क्योंकि A1 से E1 तो क्या बदल रहा है, कॉलम बदल रहा है ना, क्योंकि रो नंबर एक ही है, कॉलम नंबर चेंज हो रहा है। और कॉमा देके हम क्या लगा लेंगे, एग्जैक्ट मैच यहां से, और ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज। तो एक बार ब्रैकेट किसके लिए क्लोज हुआ है, मैच के लिए कि इंडेक्स के लिए, मैच, लेकिन एक बार अभी किसके लिए करना होगा, इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स से खुला है तो बंद नहीं हुआ, क्लोज कर लिए। अब इंटर किए तो आंसर क्या आ गया, अफजल, यानी 2 नंबर का नाम क्या है, अफजल है। बात सही कि गलत है, लेकिन वही अगर 1 नंबर का निकाले तो सोनू, 3 नंबर का निकाले तो 4 नंबर का निकाल, सॉरी यहां नहीं ना, कंट्रोल जेड, 4 नंबर का निकाले तो 5 का निकाले तो, बात सही है, लेकिन 5 नंबर का अगर एज निकाले तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब किसी के अनुसार कोई भी चीज क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम आईडी के अनुसार नहीं निकालना चाहते हैं, किसके अनुसार नहीं निकालना चाहते हैं, आईडी के अनुसार नहीं निकालना चाहते, तुम कहोगे सर हमको तब मान लीजिए कि मोबाइल नंबर के अनुसार निकालना है, तो जो हम यहाँ पे आईडी का रेंज लिए उसकी जगह किसका रेंज ले लेंगे, क्योंकि जिसके अनुसार निकालना है उसका पोजीशन बताना पड़ेगा, और उसको लिए हम यहाँ पे डाले हुए हैं ना, तो अगर हम यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें से ना देख रहे हैं, हम इसका ले लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले में आके और F2 से क्या करते हैं, रीनेम, जहां पे C1 से C6 है वहां पे हम क्या कर लेंगे, E1 से E6 कर लेंगे। बात सही है कि गलत है, सही है। और हम यहाँ पे मोबाइल नंबर अब लिख देंगे, जैसे मान लो 8878545613, इंटर किए, क्या आ गया, 18 उम्र है उसका, पाली उम्र है अभी। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं।